जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आपको पता है, आप लोग वीडियो में जो कमेंट करते हो ना, मैं उसके क्वेश्चन बनाता हूँ। पिछले वीडियो में जो सबसे ज़्यादा कमेंट थे वो था चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त। तो मैंने यहाँ पे दो टाइप लिए हैं। आज आज हम लोग लिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त और पैसे बांटना। मैं आपको एक क्लास में सिखा दूंगा। अगला जो कमेंट आया सबसे ज़्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 3.5 साल का अंतर एक बच्चे ने मुझसे पूछा है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, पहले क्लास को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। लास्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्लास में क्या पढ़ना है। ठीक है। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, तो सीराम एकेडमी का ऐप आ गया है। आप इसको स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हो, या प्ले स्टोर पे आके सर्च करना। लोगो ये वाला है, इसको ध्यान रखना, कर लेना। पुलिस का बैच चालू होने वाला है, पुलिस का बैच। और पहले 100 बच्चों के लिए जो फीस होगी वो केवल और केवल 499 रुपये रहेगी। यहाँ पर चारों विषय होंगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। चारों विषय क्लास होगी। और हफ्ते में आपको एक दिन, शनिवार के दिन, आपको एसटी भी मिलने वाली है। इसको डाउनलोड कर लो। पुलिस का बैच स्टार्ट होने वाला है। पुलिस के लिए हम लोगों ने पहले 100 बच्चों की जो फीस है वो 499 रुपये है। चारों विषय हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। एसटी हर शनिवार को आपको मिलेगी। स्पीड टेस्ट आपको हर शनिवार और सोमवार से शुक्रवार तक रेगुलर आपको क्लास मिलने वाली है। ऐप डाउनलोड सभी लोग कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, बाद में इसको स्कैन कर लेना, डाउनलोड कर लेना। महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये सारी क्लासें भी आपको वहाँ पर बिना ऐड के देखने को मिल जाएंगी। चलिए सुनते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है पैसे बांटने वाला। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा पैसे बांटने वाले क्वेश्चन का। एक सिंपल से मेरी बात समझना, एग्जाम में कोई भी सवाल आए कैसे करना है ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ, जैसे दो लोगों में पैसे बांटे जा रहे हैं, एक पुत्र बड़ा है एक पुत्र छोटा है, पिता पैसे बांट रहे हैं, तो हमेशा बड़े वाले को ज़्यादा देते हैं, छोटे वाले को हमेशा कम देते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कहानी क्या है, वो हम लोग बाद में जानेंगे। पहले क्वेश्चन करना सीखते हैं। सवाल यहाँ पे ऐसा है, इतने रुपए को दो लोगों में बांटना है। एक 13 साल का है, एक 15 साल का है, उम्र में अंतर यहाँ पे 2 साल का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है। जब वे 18 साल के हो जाएंगे, छोटे वाले का पूछा है। जब वे 18 साल के होंगे, छोटे वाले का पूछा है। देखो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में कैसे करना होगा। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना होगा, फिर समझाऊंगा इसका मेथड क्या है। ठीक है, पहले एग्जाम में कैसे करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, 4 मतलब 1/25 होता है। चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा पावर के रूप में बढ़ता है। 1 साल में 25 से 26 होगा, 2 साल में इसका स्क्वायर होगा। ये बात आप लोग समझते हैं। ठीक है। 3 साल में पावर क्यों 3 होगी, यहाँ पर 2 साल का अंतर है, पावर 2 करेंगे। छोटे वाले का हिस्सा 625 का मल्टीपल होगा, बड़े वाले का हिस्सा 676 का मल्टीपल होगा। तो छोटे का हिस्सा 625 का मल्टीपल होगा। आपने ऑप्शन को देखा, 625 का मल्टीपल और आंसर लगा। मतलब ये क्वेश्चन अगर आप समझदार बन गए हो तो 5 से 6 सेकंड का है, और समझदार नहीं बनते हो तो क्वेश्चन 2 से 3 मिनट का है। और थोड़े स्मार्ट बन जाओगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को करना आराम से सीख जाओगे बिना किसी जल्दबाजी के। और कभी भी सवाल आपसे गलत होगा ही नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समीकरण बनाते हैं। आप लोग उन संस्थानों पर ज़्यादा फोकस करते हो या ज़्यादा विश्वास रखते हो जहाँ पे साइकिल स्टैंड पड़ा होता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर थोड़ा सा भी चयन गड़बड़ हो गया ना, तो ये जो कंधे का बैग है ना, 4-5 साल अभी और नहीं उतरेगा। थोड़ा मेहनत करो, समझदार बनो, समझदार बनो, बार बार कहता हूँ समझदार बनो। सिलेक्शन का रेशियो देखा करो, भीड़ नहीं, रेशियो देखा करो। अगर तुम्हें कॉन्स्टेबल सेलेक्ट होना है ना, आखिरी मौका है ना, बार बार करो मेरे पास आ जाओ, पर आखिरी मौका है। नहीं तो फिर क्या, तुम एक पेज इस पे भरते रहना और तुम्हारे सर तुमसे कहते रहेंगे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। समझदार बन जाओगे, ऐसे ही करोगे, वरना प्रैक्टिस तो तुम करते रहोगे। चलिए, ऐसा क्यों होता है मैं आपको ये सिखाता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। चलिए ये सिखाते हैं, ऐसा होता क्यों है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन में बोला है दोनों का अमाउंट इक्वल है। चलिए अमाउंट इक्वल हो गया। अमाउंट इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर टी होता है। अमाउंट इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर टी होता है। ये यहाँ पर P1 है, ये यहाँ पे P2 है। दोनों में R दी गई हैं, R दोनों में इक्वल हैं, 4% है। तो यहाँ पे P1 हुआ 1+4/100 हुआ,
कि पावर यहाँ पे जो होगी, समय कितना साल है, एक 13 साल का है, एक 15 साल का है, 18 साल का होने पर बोला है, तो एक के पास समय 5 साल है, एक के पास समय 5 साल है, और जो दूसरे के पास समय है, P2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो समय है वो 8 साल है, 13, हाँ 3 साल है। कैंसिल करोगे पावर 2 बचेगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग पावर 2 क्यों कर रहे थे। आपको ये बात समझ में आ गई होगी पावर 2 क्यों कर रहे थे। अब इससे उसको काटोगे, 25 मिलेगा, 25 से कम 25 से 26/25 मिलेगा। ये यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा P2, ये हो जाएगा P1। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 626 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। इस अनुपात में पैसे को बांटना है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक समझाने की कोशिश की है। ऐसी गलती कोई मत करना, कभी मत करना कि तुम 3,93,000 में पहला हिस्सा x मान लो, अगला ये मान लो, दो समीकरण बना लो, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, देखो तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ऐसा क्यों करते हैं। अब इससे भी कम समय में कैसे करोगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इससे भी कम समय में कैसे करोगे। सुनना, सबसे पहला काम ये देखा करो कि ब्याज की दर क्या है, देख लिया। अब देखा करो दोनों का अंतर क्या है, आपने कहा 2 साल का है। ठीक है, 4% को भिन्न में 1/25 लिखते हैं। 1 साल का अंतर होता तो ये अनुपात होता, 2 साल का अंतर है तो ये अनुपात है, और ये हिस्सा छोटे वाले का है, ये बड़े वाले का है। इस अनुपात में पैसे को बांट लो, क्वेश्चन खत्म। इस अनुपात में पैसे को बांट लो, क्वेश्चन खत्म। और ऐसे नहीं, सारे एग्जाम में आज तक, एसएससी के पेपर में, पुलिस के पेपर में, एसआई के पेपर में, किसी भी वनडे एग्जाम में आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं सब यही तरीका है। चलिए, पहला क्वेश्चन था आपका पैसे बांटने का। पैसे बांटने के और भी क्वेश्चन है, मैं आपको पहले दिखा दूं कि पैसे बांटने के और भी क्वेश्चन हैं, फिर आपको सिखाऊंगा किस्त वाले क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करोगे, बाद में, अभी नहीं, पहले क्लास को पढ़ो। जैसे ये सवाल है, यहाँ पूछा राम का हिस्सा क्या है, किसका हिस्सा बोला है, राम। देखो यहाँ पर इतने पैसे को बांटना है, और राम के पास जो समय है वो 4 साल है, और श्याम के पास समय 6 साल है। राम के पास समय कम है, राम के पास समय 4 साल है, राम के पास समय कम है, तो राम का पैसा होगा ज्यादा वाला। ठीक है, 4% है, स्क्वायर करोगे 676 का मल्टीपल होगा राम का हिस्सा। तुमने जैसे ही देखा 676 का मल्टीपल खत्म हो गया। ऐसे ही एग्जाम में करना होगा, ऐसे ही करना होगा, तभी लोगों से आगे निकल पाओगे। अगर तुम्हें सवाल को अभी भी सॉल्व करते हो, माना पहला हिस्सा ये, ठीक है, तो आज के बाद छोड़ दो। ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में ऐसे नहीं किए जाते, समझदार बना जाता है। ऐसी गलती कभी मत करें, समीकरण ना बनाएं, समझदार बने। समझदार बन जाएंगे, आप समय बचाना सीख जाएंगे। ठीक है, और समय की वैल्यू को समझ जाएंगे। फिर देखें एक बार, दर यहाँ पे कितने परसेंट दी गई है, 4% दी गई है। 4% 1/25 होता है। 1 साल का अंतर होता तो रेशियो ये होता, 2 साल का अंतर है तो रेशियो ये है, और ये हिस्सा राम का है, ये हिस्सा श्याम का है। राम के पास समय कम है तो राम का पैसा ज्यादा होगा, श्याम के पास समय ज्यादा है तो उसका पैसा कम। ठीक है, इन दोनों का योग करोगे 1301 आएगा। 1301 का मान आपको ये दिया गया है, 1301 का मान आपको ये दिया है, तो 1 का मान यहाँ आपको 200 मिल जाएगा। गुणे 200 करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, गुणे 200 करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। राम का ऐसा बोला है तो इसका मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, आपने देखते लगा दिया था। तो ऐसे जितने सवाल हैं सारे कर लेना, सब तुम्हें आ जाएंगे। ठीक है, चलो एक दो और दिखाता हूँ आपको, एक दो और दिखाता हूँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस वापस आए कि मैथ से डरना नहीं है, मैथ को समझना है। हम लोग जबरदस्ती परेशान हैं। अच्छा देखना, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ सवाल है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 27 साल 25 वर्ष की दो लोगों में पैसा बांटना है, दर 5 है, अंतर 2 का है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख लिया, 40 साल का होने पर बोला है। कितने साल का होने पर बोला, इससे क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है। क्यों? इसके 27 साल का है, 40 का होने में 13 साल, और 25 साल का 40 का होने में 15 साल, अंतर 2 का हो गया। हमें मतलब केवल और केवल अंतर से है। देखो 5% भिन्न में 1/20 होता है। 1 साल का रेशियो होता तो ये ऐसे बांटते, 2 साल में है तो ऐसे बांटना है, और 441 का मल्टीपल देखा, ये आंसर। 441 का मल्टीपल देखो और ये आंसर। ध्यान से देखो, इन दोनों का योग हुआ 841। 841 का मान तुम्हें क्वेश्चन में कितना बोला गया है, 16820। इससे एक का मान निकाला, एक का मान 20 आ गया, तो ये वाला मान कितना आ गया, 8000, और ये वाला मान कितना आ गया, 88। खत्म हो गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया। क्या कर पाओगे आप लोग, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया।
अभी तक आज तक के पेपर में 2 लोगों से ऊपर बांटना आया ही नहीं है, लेकिन तुम हमसे जानना चाहोगे, कमेंट करना 3 में बांटना हो, 4 में बांटना हो, कैसे ही बांटना हो, बराबर ब्याज मिले, बराबर अमाउंट मिले, तुम्हें हर चीज में समझदार बना दूंगा। एग्जाम में कैसे करना होता है, एग्जाम का मेथड कैसा लगा, पैसे बांटने वाले क्वेश्चन तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, एक कमेंट पहले करो, ठीक है। अब सिखाता हूँ तुम्हें किस्त वाले क्वेश्चन। चलिए हम लोग किसकी बात करते हैं, किसको समझना, तुम्हें किससे डर लगता है, आज के बाद डरना भूल जाओगे। किस सबसे आसान चीज है, ठीक है, सबसे आसान। लेकिन कब, जब यहां से सोचोगे तो। अगर तुम मेहनत पे विश्वास रखते हो कभी नहीं सीख पाओगे। मेहनत पे विश्वास में समझते हो, कभी बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, यूपीएसआई की 80 के भी चल रही है, हर जगह चल रही है, तो कुछ लोग हैं ऐसे, सुनना, यूपीएसआई की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं 160 क्वेश्चन आते हैं, तुम 200 लगाओ, तुम 240 लगाओ, तुम 250 लगाओ, तुम 300 लगाओ। लेकिन कभी ये कहते हैं इस सवाल में 2 मिनट लग रहा है, इसको 1 मिनट करो, 20 सेकेंड करो, 10 सेकेंड करो, बिना पेन चलाए करो, ऐसा होता है? नहीं सीख पा रहे हो ना। कैसे कैसे स्ट्रांग होगा तुम्हारा, जब तुम्हारा बेस मजबूत नहीं होगा, जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ट्रिक कैसे बनेगी? ट्रिक तो बनानी पड़ेगी। तुम अगर सोचो कि हम बेसिक से करके समय बचा लेंगे, नहीं बचा पाओगे, सीपीयू का पेपर निकलेगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। अगर मैथ सीखनी है, समझदार बनना है, खासकर अर्थमेटिक में सिखाता हूँ, मैं आपको अर्थमेटिक सिखाता हूँ पूरी। अर्थमेटिक में तुम्हें इतना समझदार बना दूंगा, आंसर मुस्कुराएगा, लेकिन समझदार बनना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ कैसे एग्जाम में करना है, सिखाने जा रहा हूँ। समझ आ जाए तो एक कमेंट कर देना, ठीक है, ध्यान से देखो। देखो 2 टाइप के सवाल होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। कैसे? या तो व्यक्ति बराबर पैसा लेता है या तो बराबर पैसा देता है। बराबर पैसा लेता है तो सवाल आसान है, बराबर देता है तो और आसान है। लेने का मतलब होता है अमाउंट इक्वल है, देने का मतलब होता है मिश्रण बराबर है। देने का मतलब ब्याज जुड़ा है उसमें, और ब्याज जुड़ा है तो मिश्रण है। लेने का मतलब पैसा लिया है, मतलब मूलधन है। लेना देना समझे? अरे बोलो मूलधन मिश्रण समझे? अगर बोला बराबर पैसा देता है मतलब अमाउंट इक्वल है, बराबर पैसा लेता है मूलधन इक्वल है, इतनी बात समझे? बस ध्यान से सुनना, सवाल को समझना, कितना आसानी से करोगे देखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 1 साल में 10 से 11 होगा, 2 साल में 100 से 21 होगा। शायद ये बात तुम सब लोग समझते हो। अब क्या बोला है उसने? बोला है चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये उसने ऋण लिया, लिया बराबर किस्त दी। किस्त का मतलब ये हुआ, ये किस्त है, इसको तुम्हें इसके बराबर करना है तो गुणे 11 कराना होगा, गुणे 11 कराना होगा। अच्छा यहाँ पे उसने लिया कितना? 110, यहाँ कितना लिया? 100, तो लिया 210 है तो किस्त 121 है, और लेने वाली वैल्यू में केवल 2 जीरो बढ़ाने हैं, तो देने वाली वैल्यू में 2 जीरो बढ़ाने हैं, और सारे सवाल खत्म हो गए हैं। खत्म हो गया। बराबर लिया मूलधन समान, बराबर दिया मिश्रण समान। पहली बार पढ़े होगे तो अच्छा लगा होगा, आ नहीं रहा होगा, एक बार थोड़ा बहुत ध्यान से देखना, देखना, दोबारा सुनना, समझना, कोशिश तो करो, दिमाग तो लगाओ, समझ आएगा। ध्यान से देखना, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना सवाल को, ठीक है। 10% की दर से एक व्यक्ति ने इतने रुपए उधार लिए, 2 बराबर किस्तों में उसने चुकाए। 10% को 1/10 लिखा, उसने 10 लिए हैं तो 11 दिए हैं। यहाँ पर क्या हुआ, अगली बार 100 लिए तो 121 दिए हैं, और देने का मतलब अमाउंट इक्वल है। आपको अगर यहाँ ऊपर 121 बनाना है तो गुणे 11 कराना होगा, यहाँ पर गुणे 11 कराओगे तो उसने लिए 110, यहाँ पर लिए 100, टोटल कितने? 210, किसका मान 121 हुआ, ये 2100 21,000 है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म हो गया। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा, सवाल अच्छा लगा होगा। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला समझना। किस वाला डर तुम्हारा खत्म करना है, सिखा दूंगा, समझा दूंगा, कतई परेशान मत होना। किसके क्वेश्चन तुम सीख जाओगे, बस केवल दिमाग लगाना है, इसको देखना, सवाल को देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। उसे बोला है कुल ब्याज, यहाँ पे क्या बोला है? कुल ब्याज बताओ। प्रत्येक किसका मान दिए? ध्यान से देखो, समझो, दिमाग को लगाओ, समझो। दर 5% है, 1/20 होता है, 20 रुपये लेगा तो 21 देगा। अगली बार क्या होगा, 400 रुपये लेगा तो 441 रुपये देगा। ये लेने का मतलब मूलधन, देने का मतलब मिश्रण, लेने का मतलब मूलधन, देने का मतलब मिश्रण। और उससे बराबर किससे दी हैं, तो यहाँ पे लिखा है 44100, यहाँ पे भी लिख लो 44100।
अगर चाहो तो किसके मान को बराबर कर लो, अगर परेशानी ना हो, अगर हो तो बराबर ना करो तो भी आंसर आएगा। मैं कह रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सब होगा, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले कभी नहीं याद करना, केवल समझदार बनना। अब ये बताओ, 420 लिए, ये 420 दिखा है, 420 लिए और 441 दिया तो ब्याज 21 हुआ। यहाँ पे गया 400 लिया, 441 दिया तो ब्याज 41 हुआ। टोटल ब्याज की बात करें तो 62 है, 62 हो गया। क्यों, एक का मान 100 आ रहा है ना, इसका मान ये है तो एक का मान 100 आ रहा है ना, ब्याज 62 है ना, और 62 गुणे 100 करो कितना आया, 6200, खत्म हो गया। जिस सवाल को आप बहुत कठिन समझते हो ना, सीआई बहुत कठिन है, आप देख रहे हो सीआई कितनी आसान है। जब पैसे बांटना इतना आसान है, किस्त इतना आसान है, तो फिर जो सवाल जो बचे वो तो बहुत ही आसान होते हैं। एक बार जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनसे एक बार पूछ के देखो, सीआई के 80% सवाल बिना पेन चलाए होते हैं, समझदार बन जाओगे तो। और नहीं बनोगे तो बस वही मेथड, वही फॉर्मूले, कभी 3 साल का अंतर का फॉर्मूला, कभी 4 साल के अंतर का फॉर्मूला याद करते रहो, मेहनत करते रहो, एक न एक दिन कामयाब हो जाओगे। उस कामयाबी का क्या मतलब जब उम्र चली जाए। अब बताओ, 35 साल में अगर तुम लेखपाल बनते हो या 40 साल में सरकारी नौकरी पाते हो, उस नौकरी का क्या मतलब। समय पे मिल जाए, जल्दी मिल जाए, तुम्हें ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े, अर्थमेटिक का कोर्स 10 महीने का ना हो, 18 महीने का ना हो, 6 महीने में सीख जाओ ना, वही चाहिए ना। तो अभी जम के मेहनत करो, दोस्ती परेशान होते हो, परेशान होना ही नहीं, बस समझदार बनना है। ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन लाइन से लगवाऊंगा, सारे क्वेश्चन, परेशान नहीं हो। क्या करें, एक्स से एक राशि उधार लेता है जिसका 35,280 रुपए की 2 बराबर किस्तों में वापस करता है। दर यहाँ पे 5% है, तो एक्स का मान क्या है, ऐसा उसने बोला है, ये उसने बोला है, और अब कितना पैसा उधार लिया है ये आपको बताना है। अच्छा, 5% पे पैसा उसने लिया है, 5% 1/20 होता है, 20 से 21, यहाँ पर होगा 441, यहाँ पर होगा 400। देखो उसने बराबर 2 किस्तें दी हैं, कितनी की दी हैं, 35,280 की। वैल्यू काट पाओ तो ठीक है, ना काट पाओ तो भी ठीक है, परेशान नहीं होना, बस मैं यही कहता हूँ, परेशान नहीं होना, समझदार बनो। ठीक है, ध्यान से देखना। आपने इसे 21 से काट लिया, 21 से कम 21 कितना बचा, तो आपने कहा भैया हाँ दिल 5% है, 2 किस्तों में दिया है, ठीक है, 21 कम 21, तो यहाँ पर आपको मिला 14। ठीक है, तो 21 से आपने भाग दिया तो 21 गुणे 5 जो हो गया 105, 21 गुणे 6 हो गया, 6 की अगर हम बात करें, हाँ 21 गुणे 6 करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 हो गया। तो 6 बार गया, यहाँ पर 126 हुआ, 126 जब इसमें घटा लोगे तो 12 में से 6 गया 6, ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 16, मतलब 168। 21 से भाग दो, 8 बार गया, 8 हो गया, 0 हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो ये एक का मान आ गया है 1680, तो 1680 गुणे कितना करना होगा, 20, कितना हो गया, 0 0, 8 दूनी 16, कैरी 1, 6 दूनी 12, 1 13, और 2 1 कम 2 1 3, कितना आ गया। यहाँ पे जरूरत नहीं है 441 का भाग दो, आप इसी में 21 का भाग फिर से दे दो। 21 का भाग देने पर ये जो जा रहा है 8 बार जा रहा है, तो यहाँ 8 बार गया, गुणे 8 कराया तो 32,000 आ गया। कितना आ गया, 32,000। मुझे पता है आप एक बार में से नहीं समझ पा रहे होगे, आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब तक तुम नहीं कहोगे नहीं आया, मैं समझाऊंगा समझाऊंगा, एक बार नहीं 2 बार समझाऊंगा, बस तुम कमेंट भी 2 बार करना, हाँ सर अच्छा लगा, हाँ सर अच्छा लगा, मैं समझा रहा हूँ। 2 नहीं 3 बार, जब तक तुम्हें ना आए तब तक बोलते जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ध्यान से देखना। कह रहा है एक व्यक्ति ने x रुपये उधार लिया, 35,280 रुपए की 2 बराबर किस्तों में उसने वापस किया। ब्याज की दर 5% है, वार्षिक संयोजन है, एक्स का मान क्या है। अच्छा बताओ, 5% 1/20 होता है, 20 लेके उसने 21 दिया, बोलो 1 साल में 21 दिया, तो 2 साल में 400 लेके 441 दिया। 21 का मान पता है, 20 का मान निकाल लो, 441 का मान पता है, 400 का मान निकाल लो, दोनों को जोड़ लो, कितना लिया, खत्म हो गया। कोई फॉर्मूला नहीं, समझदार बनो। ये तो पता है चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा पावर के रूप में बढ़ता है, पता है ना, बस हो जाएगा, क्यों परेशान। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, समझो, देखना। कह रहा है एक ऋण को 44,100 रुपए की 2 समान किस्तों में वापस करना है, यदि दर 5% है, भुगतान किया कुल ब्याज क्या है। देखो फिर से देखो एक बार, देखो 5% भिन्न में 1/20 होता है, लिया 20 दिया 21, 441, ये हो जाएगा 400,
ये वाला मान कुछ ऐसा दिया गया है, तो यहाँ से ब्याज 41 है, यहाँ से ब्याज 1 है, यहाँ पर भी गुणे 21 करा लो, यहाँ पर भी 21 करा लो, तो 420 आ जाएगा। ब्याज यहाँ पर 21 आ जाएगा, और यहाँ पर शायद जो ब्याज आएगा, देखो ये लिया ये दिया, ब्याज 41 आएगा, टोटल 62 आएगा, एक का मान 100 है, 6200। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आए। ये हो गया। हाँ, इसको एक बार ध्यान से देखो, समझो, दिमाग लगाओ, कैसे करना है देखो। एक व्यक्ति ने एक निजी संस्थान से 5% वार्षिक साधारण ब्याज से पैसा उधार लिया और 10% ब्याज से उसने पैसा उधार दे दिया। 4 वर्ष में इतने रुपए का लाभ हुआ। कितना पैसा लिया था? तुम सोचते हो सर को आंसर याद है, तुम्हें भी ऐसे याद होगा, तुम भी वैल्यू देख के मुस्कुराओगे। बस साथ नहीं छोड़ना, पूरा क्वेश्चन सीख के जाना, ऐसे ही मुस्कुराओगे। ध्यान से देखना, देखो जो पैसा लिया है उसने, ध्यान से देखो, पैसा लिया 5% पे है, पैसा दिया उसने 10% पे है, ठीक है, समझ रहे हो ना? 10% मतलब अगर तुमने हमसे पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है तो भाई थोड़ा सा सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, पूरी क्लास तो है नहीं। तो ये यहाँ पर मूलधन है, ये यहाँ पे अमाउंट है। ब्याज की बात करें, 4,6,4,1 हुआ, ये इंटरेस्ट हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अब यहाँ पे बताओ, उसने जो पैसा लिया था, जो उसने लिया था 5% पे लिया था, और 5% पे लिया था, कैसे लिया था? साधारण ब्याज पे लिया था। तो अगर पैसे की हम बात करें, मूलधन की बात करें, तो 10,000 होगा। 5% गुणे 4 साल करें तो ब्याज 20% होगा। इसका 20% जो होगा 2,000 होगा। ये उसने एसआई है, ये विषय ब्याज मिला, ये उसने ब्याज दिया, या ये मिला, ये लिया, ये दिया, जो दोनों का डिफरेंस आया 2641 आया। इसका मान तुम्हें बोला है 26410, मतलब एक का मान 10 आ रहा है, और जैसे एक का मान 10 देखा तो 10,000 गुणे 10 किया, 1,00,000 हो गया। जैसे मैंने वैल्यू को देखा था और आंसर लगा दिया था। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वैल्यू को देखोगे, आंसर लगा दोगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, समझे? अगर तुम्हें मेरी ऑफलाइन क्लास का डेमो चाहिए, कानपुर के आसपास रहते हो, तो प्रत्येक शनिवार मैराथन क्लास होती है, हमसे आके मिला करो। मैं तुम्हें ऐसे बैठाल दूंगा, तुम आके देखा करो, करने के क्वेश्चन तरीके क्या है, समझदार बना करो। इसको ध्यान से देखो, ठीक है। 2 वर्षों में साधारण ब्याज से मूलधन 8% बढ़ता है। 10 वर्षों में 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रुपए क्या होगा? ये शायद यहाँ पे रुपए लिखना भूल गए हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर रुपए नहीं लिखे हैं, रुपए नहीं लिखे हैं, लेकिन 2 वर्षों का सीआई है। सीआई है तो मतलब ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये। अब पैसे नहीं है, फिर भी मैंने आंसर बता दिया है। तो देखो, अगर पैसे मिल जाते हैं तो बता देते हैं, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। 2 वर्षों में साधारण ब्याज से मूलधन 8% बढ़ता है, तो दर यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, लिखा तो है 10,00,000 रुपए, हिंदी में लिखा है, मैं देख नहीं पाया। ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो, एकदम सही लिखा है, आप गलत नहीं है, हम ही गलत हैं। पैसे यहाँ पे लिखे हैं 10,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए लिखा है भाई, हाँ ठीक है। 2 साल में 8% बढ़ता है, तो 1 साल में 4% होगा, इसका 4% निकालोगे, 4% इसका आ जाएगा तुम्हारा 40,000 रुपये, फिर आएगा 40,000 रुपये, और 40,000 का 4% निकालोगे तो आएगा 40% का 16,000 आएगा। कितना आएगा? 16,000। देखो, बिना आंसर पता हुए भी मुझे लग गया था कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। आ जाओ भी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष कुछ बराबर बराबर पैसा लिया। 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए उसने भुगतान कर दिया। कितने रुपए लिया, ये पूछे। अच्छा देखो, सवाल में क्या बोला है? बराबर पैसा लिया, बोला है ना, बराबर पैसा लिया, ये बोला है ना। देखना, 10% 1/10 होता है, लेगा 10 देगा 11, लेगा 100 देगा 121, लेगा 1,000 देगा 1,331। देखो, बराबर बराबर भुगतान किया मतलब अमाउंट इक्वल है, समझो। अगर बोला बराबर पैसा लिया तो मूलधन बराबर है। सवाल में बोला है बराबर पैसा लिया, बराबर पैसा लिया। देखो ध्यान से देखो, क्या लिखा है? बराबर पैसा लिया। इसको बराबर करना है, जीरो बढ़ा लो, बराबर करना है, जीरो बढ़ा लो। अब उसने दिया कितना है? 1100, 1210, 1331, 1463, ये है उसने टोटल दिया। हाँ देखो, वही वैल्यू आ गई जो दिया। जब दिया वाला ये है तो बराबर लिया कितना? 1,000। बस ऐसे ही समझना था, ऐसे ही करना था। अरे बोलो भैया, तरीके समझ में आ रहे हैं? भाई साहब, कहाँ
समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, डर खत्म हो रहा है, मैथ यहाँ समझ में आनी चाहिए, प्रैक्टिस से नहीं, समझदार बनो। प्रैक्टिस से तो भैया सब सीख जाएंगे, समय लगेगा, लेकिन समझदार बनो। चलिए क्वेश्चन सिखाने आ रहा हूँ, बहुत मजेदार सवाल है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक व्यक्ति ने एक मोटरसाइकिल शर्त पे खरीदी, क्या शर्त पे खरीदी, कि अभी उसके लिए 6300 रुपए देगा, अभी वह उसके लिए 6300 रुपए देगा, ठीक है। एक साल बाद 1210 रुपए देगा, 2 साल बाद 4840 रुपए देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% है। अच्छा, एक साल बाद देगा मतलब क्या समझे, लेगा 10 देगा 11, 2 साल बाद देगा तो लेगा 100 देगा 121, ये 11 का मान है तो 100 का मान ये आ गया, 11 से भाग दे दिया, 10 का मान ये आ गया, ये 1 का मान यहाँ पे 40 आ गया, तो ये वाला मान 4000 आ गया, कितना आ गया, 4000 आ गया। अब ये बताओ, ये जो डाउन पेमेंट था ये तो वही होगा, जो दिया है वो अमाउंट है, जो ये आया ये प्रिंसिपल है, जो दिया है अमाउंट है, जो ये आया प्रिंसिपल है, तो नगद भुगतान क्या होगा, नगद भुगतान क्या होगा, खत्म। अब ऐसे क्वेश्चन से आपको बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, आप कोशिश करते हो कि कहीं किस्त ना आ जाए, किस्त आ जाए अपने आप को भाग्यशाली समझ। ध्यान से देखो सवाल क्या है, क्या कह रहा है, एक साल के अंत में उसने इतना पैसा दिया और 2 साल के में उसने इतना पैसा दिया, देने का मतलब अमाउंट, देने का मतलब अमाउंट, दर है 5%, 5% भिन्न में 1/20 होता है, लेगा 20 देगा 21, 2 साल में लेगा 400 देगा 441, 21 का भाग दो, 21 एकम 21, 5 जीरो गुणे 20 करा लो, आ गया 3000, 441 का भाग दो, 1 का मान 10, आ गया 4000, टोटल की बात करें, कुल की बात करें, आंसर हो गया 7000। क्या सीखना है, बहुत कठिन है क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा पावर के रूप में बढ़ता है, 1 साल में पावर 1, 2 साल में पावर 2, 3 साल में पावर 3, बराबर पैसा ले तो मूलधन समान, बराबर पैसा दे निर्धन समान, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है, पैसे बांटने वाला, चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा पावर के रूप में बढ़ता है, समझे, पता है, जो छोटा होगा जिसके पास समय कम होगा उसका पैसा ज्यादा होगा, छोटे वाले के पास पैसा कम होगा, लेकिन समय कम किसके पास होता है, बड़े वाले के पास, तो बड़े वाले का पैसा ज्यादा, छोटे वाले का पैसा कम। समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। और जरा अगला क्वेश्चन देखें, अगला समझे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया, छठवां भी हो गया, सातवां भी हो गया, आठवां भी तुमने कर लिया था, अरे नौवां भी हो गया, 10वां भी हो गया, 11वां भी हो गया, अरे अरे बहुत अच्छे, 12वां भी हो गया। अगर एक सवाल बचा है तो वो तुम्हारा होमवर्क होना चाहिए ना, यही होना चाहिए, यही तुम्हारा होमवर्क है। यहाँ देखना, दर यहाँ पे 7.5 है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। करना क्या है, इसका आंसर कमेंट करना, अगले वीडियो में सीआई में क्या सीखना है, मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सअप करना, कॉल नहीं करना, ध्यान रखना, कल व्हाट्सअप करना, सीआई में क्या सीखना है, मैं सीआई की बात कर रहा हूँ, सीआई में क्या सीखना है व्हाट्सअप करना, या व्हाट्सअप नहीं करना, कमेंट करो ना, कमेंट जरूर करना, सीआई में अगला वीडियो क्या चाहिए, क्लास कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, अगली क्लास इससे भी बेहतरीन होगी। सभी को जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास।